चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये क्लास 10 मैथ का टॉपिक है। रैखिक समीकरण 23-24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि वो था बहुपद और द्विघातीय समीकरण का था, तो उसी से रिलेटेड है। रैखिक समीकरण ही है जो है, मतलब इस वीडियो से लगभग 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें भी लगभग 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन बताया हुआ है, तो उसी का ये दूसरा पार्ट है। इसमें ये क्वेश्चन ये है दिया है कि भाई प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि से हल करना है इस समीकरण को। इसमें ये बताना है कि कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। मतलब पहले सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो पहला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से पहले लगाते हैं इसको। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण इसका पहले का है कि x प्लस वाई बराबर में 5, और यहाँ जो दूसरा दिया है, दूसरा जो दिया है वो हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर में 4। अब प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व क्या करते हैं, पहले यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 5, और ये y इधर जब आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई, तो समीकरण 1। और इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। तो अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 का जो मान है समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रखते हैं भाई, तो होगी 2, x का मान है 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई ब्रैकेट बंद माइनस 3y बराबर में 4। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 पंजे 10, जब मल्टीप्लाई यानी गुणा जब करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा ये, और माइनस ये 2y हो जाएगा, और ये माइनस 3y, और ये बराबर में 4 है। अब क्या करें भाई, ये दोनों ऐड करेंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और निशान माइनस का बनेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5y, और ये प्लस है, तो ये जब पक्षांतर करेंगे यानी कि बराबर को उधर जब भेजेंगे तो 4 ये माइनस 10 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस 5y है और बराबर में इसमें बचेगा माइनस 6, तो ये दोनों तरफ माइनस, तो माइनस से भाग देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा y बराबर 6/5 यानी कि 6/5। तो एक तो मान मिल गया, दूसरा इस जो y का मान है, y का मान किसी भी समीकरण चाहे 1 चाहे 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं। समीकरण 1 का मान है x है बराबर में है 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 माइनस वाई का मान है 6/5, तो 6/5 यही हो जाएगा। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 25, 25 माइनस 6 बटे में 5, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा, इसमें बचेगा 19। 25 में से जब 6 घटाएंगे तो बचेगा 19, और 19/5 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों मान आए, x कामा y का जो मान आया है वो आया 19/5, और दूसरा जो मान आया y का मान वो आया 6/5। तो ये हो गया प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हमने लगाया है इस तरीके से। जब प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं तो x का मान क्या करते हैं, x का मान निकालने के लिए किसी भी दूसरे चर को क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, ताकि किसी भी चर का मान जो है इसमें इसका मान आ जाए। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि में करते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो विधि है विलोपन विधि, उसको भी लगाते हैं। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि में x प्लस वाई समीकरण है बराबर में 5, समीकरण नंबर 1। समीकरण दूसरा जो है 2x माइनस 3y बराबर में है 4, समीकरण नंबर 2। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक राशि को क्या करते हैं, मतलब किसी एक चर को क्या करते हैं, बराबर करके कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 5 है, और इसमें दूसरे वाले समीकरण में 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई गुणा कर लेते हैं,
तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो यहाँ जाएगा 2x, जब गुणा करेंगे प्लस 2i हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 10। समीकरण नंबर 3 कर लेते हैं। अब समीकरण 3 हो गया तो अब क्या करते हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 3, 2 को घटाते हैं। घटाने पर तो यहां से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा समीकरण तीसरा 2x प्लस 2y बराबर में है 10 और जो दूसरा समीकरण है वो 2x है माइनस 3y और ये बराबर में है 4। और हमने कहा था घटाने के लिए, तो घटाएंगे तो ये घटेगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ घटाने के साथ ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5y और ये बराबर में है 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ से y बराबर है 6/5। अब y का मान क्या करते हैं, y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो अब रखते हैं भाई समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में है 5 और यहाँ y का मान इसमें रखते हैं तो x प्लस y का मान है 6/5 बराबर में है 5। अब ये जो x है x बराबर हो जाएगा, ये 6/5 को उधर जब पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर यानी कि बराबर को उधर जब ले जाएंगे तो 5 ये माइनस हो जाएगा, माइनस 6/5। अब ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 6/5। अब यहाँ से जो x का मान आएगा वो आएगा 19। 25 में से घटाएंगे -6 तो 19 आएगा बटे में 5। तो यहाँ से जो x का मान आया है 19/5 है। तो x कामा y बराबर है 19/5 और कामा जो y का मान आया है वो है 6/5। तो सबसे उपयुक्त विधि जो है इसमें बोला कि कौन सी सबसे उपयुक्त विधि है इसमें से, तो सबसे उपयुक्त विधि क्या है कि भाई विलोपन विधि सबसे उपयुक्त होती है। विलोपन विधि सबसे उपयुक्त होती है। सबसे उपयुक्त है। इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन दिया है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। अभी हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही पहला जो पहला इसका समीकरण था उसको हमने प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करके बताया था। तो इसी प्रकार ये भी क्या है, इसी प्रकार ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसको जो है इसी प्रकार लगा देना। अब ये तीसरा हम क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो इसको सॉल्व कर कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, तो पहले दो क्रमागत संख्या पहले मानना पड़ेगा। क्रमागत विषम संख्या तो वो है x और है x प्लस 2। तो इसे मानते हैं पहले, तो सॉल्व करते हैं। तीसरा माना पहली विषम संख्या विषम धनात्मक संख्या बराबर x और जो दूसरी विषम धनात्मक संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस में 2। ये तो हो गया। अब इसमें यह दिया है कि जिनके वर्गों का योगफल, यहाँ दिया वर्गों का योगफल 290। अब इन्हीं संख्याओं को प्रश्नानुसार करते हैं, जो क्वेश्चन में बोला है सवाल उसके हिसाब से प्रश्नानुसार। तो इसमें यह कहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बराबर में इन दोनों का योगफल 290 दिया है, क्वेश्चन बोला है। तब सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x² प्लस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab यानी कि 4x हो जाएगा, और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, बराबर में 290। अब यहां से क्या करते हैं, ये दोनों ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x, और ये 4 उधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, यानी कि जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो 290 में से क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, घटा देंगे, यानी कि 290 में से -4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, और ये बराबर में हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 286 बचेगा। अब ये क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब 286 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 286, और ये बराबर में हो जाएगा 0। अब ये दो घातीय समीकरण हो गया। अब इसको ऐसे दो क्या कि पहले दो घातीय समीकरण हो गया, तो इसको सॉल्व पहले कर लेते हैं छोटा, और इस ये क्या हो जाए और थोड़ा छोटा अंक हो जाए, तो 2 से भाग देते हैं, और 2 दूना 4, सो कैंसिल करेंगे तो 2 1 2, 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 2 3 6। तो अब जो समीकरण आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 143 बराबर में 0। अब इसको द्विघातीय समीकरण को तोड़ते हैं, तो ऐसे दो फैक्टरों को, मतलब दो इसको 243 को तोड़ लेना है, यानी कि दो संख्याओं में ऐसे तोड़ लेना है कि जिसको गुणा करने पे 143 बने, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 2 आए, यानी कि अब इसमें क्या करेंगे, तो यानी कि अगर 13 ले लेते हैं, 13 गुणे 11 कर देते हैं, तो इसका जो गुणनफल करेंगे तो 11 तिया 33, और 11 कम 11 3 14 हो जाएगा, तो ये आ रहा है। अच्छा, इन्हीं संख्याओं में से अगर घटा दें 13 में से 11, तो भाई 2 आ जाएगा, तो यानी कि इसको माइनस, तो अब यहां लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 13x, और माइनस में 11x, और माइनस में 143 बराबर में 0। अब यहां से क्या है, x कॉमन हो जाएगा, यहां बचेगा x प्लस में 13, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, -11 यहां से कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर x, क्योंकि हमने माइनस निकाल लिया तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने बाहर निकाल, तो प्लस, तो 11 कम 11 बचेगा 3, तो 11 तिया 33 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, अब भाई ये x प्लस 13, और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 13, ये दोनों ब्रैकेटों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, तो x प्लस 13, और यहाँ x माइनस 11 बराबर में 0। अब यहाँ से x का जो मान आएगा, x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर -13, और यहाँ से x माइनस 11 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 11, तो माइनस हम नहीं लेते हैं इसमें, तो धनात्मक लेना पड़ता है। तो इसमें ये दिया कि x का मान तो निकल गया, तो अब इसका मान जो है इसमें, मतलब इसमें पूछा है कि विषम धनात्मक संख्या, तो हमने जो माना पहली संख्या, तो इसमें तो पहली संख्या तो ये x का मान आ गया, पहली संख्या हमने x माना तो उसका मान आया 11। दूसरी संख्या हमने विषम जो माना है वो x प्लस 2 माना है, तो x के जगह पे पहले से पुट कर देंगे, मतलब मान रख देंगे, तो x प्लस 2 बराबर में हो जाएगा, x का मान है 11 प्लस 2 बराबर में हो जाएगा 13। ये दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या। तो अब यहां से क्या करेंगे, अब ये है, यानी कि पहली संख्या जो मान आया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का, यानी कि x जो माने x प्लस 2, ये जो मान आया है, इसका मान आया है, एक 11 है, एक 13, यही आंसर है इसका। तो इसी प्रकार जो है, जो चौथा क्वेश्चन है दिया है, इसमें एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उनके अंश से एक क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और 1/4 हो जाती है कब, जब भाई उसके हर में 8 जोड़ देते हैं, तो भिन्न ज्ञात करना है। तो इसमें भिन्न ज्ञात करने के लिए हमको पता है कि भिन्न x/y के फॉर्म में होता है, तो इसमें भी मानना पड़ेगा। तो इसमें ये दिया है कि अंश में, यानी कि अंश में क्या करेंगे, अंश में से एक पहले घटाएंगे, तो पहले इसमें मान के करेंगे तब ये सवाल लगेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। चौथा तो दिया ये है चौथा क्वेश्चन कि एक भिन्न 1/4 हो जाती है, तो मानते पहले कि चौथा क्वेश्चन है माना, पहले मानते हैं माना भिन्न बराबर x/y है, ये भिन्न है, और इसमें ये दिया है कि जब उसके अंश में, यानी कि भिन्न,
भिन्न के अंश में, यानी कि अब लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार करेंगे। तो भिन्न का जो मान है x बटे वाई, अब इसमें कह रहा है कि अंश में एक क्या करने, एक घटा दें, तो अंश में एक घटा देते हैं, -1 कर देते हैं, और ये जब एक घटाते हैं तो इसका मान जो है वो हो जाता है 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 3, ये बराबर हो जाएगा y। अब यहाँ से जो आएगा 3x और ये हो जाएगा -y बराबर, इधर क्या आएगा जब माइनस हो जाएगा, ये -3 बराबर में 0। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो दूसरा दिया है, देखो इसमें ये दिया है कि 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, जब क्या करते हैं, हर में 8 जोड़ देते हैं, हर में उसके 8 जोड़ने पे क्या भिन्न क्या हो जाती है, 1/4 x बटे वाई भिन्न है। और इसमें क्या करना है, इसके हर में, इस बार इसके हर में 8 जोड़ना है, इसके हर में 8 जब जोड़ेंगे तो भिन्न का जो मान है वो कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है, 1/4। तो 1/4 हो जाता है, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा 4x हो जाएगा, और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 + 8, 4 नहीं, ये y है, ये y हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे, ये हो जाएगा 4x, जब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा बराबर किधर, तो ये प्लस से इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो y और ये भी -8 हो जाएगा बराबर में 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं भाई, घटाते हैं। जब घटाएंगे समीकरण 1, 2 को घटाने पर जब घटाएंगे तो हो जाएगा समीकरण 1 यानी कि 3x - y बराबर में 3, और यहाँ 4x - y - 8 बराबर में 0, और यहाँ माइनस दिया है, -3, तो यहाँ माइनस से बराबर नहीं है, बराबर में यहाँ 0, यानी कि 3x - y - 3 बराबर में 0, और दूसरा जो समीकरण 4x - y - 8 बराबर में 0। अब हमने कहा इसको घटाने को, तो घटाएंगे जब तो ये प्लस हो जाएगा, ये y है, ये y है, तो दोनों y कैंसिल, प्लस माइनस, और ये जब माइनस करेंगे तो यहाँ पहले से -1 करेंगे माइनस, तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा माइनस में x, और यहाँ आएगा प्लस में 5, क्योंकि 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा प्लस में 5 बराबर में 0। तो ये उधर जब 75 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि x बराबर हो जाएगा 5। x का मान आया, तो अब x का मान इसी समीकरण में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 3x - 3 बराबर में y है, तो यहां से रखते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, x का मान आया 5, 3 × 5 माइनस में 3 बराबर में y, तो 5 3 15, 15 में से 3 जाएगा तो बचेगा 12 बराबर में y। तो जो इसका मान है, इसमें बोला है, इसमें क्वेश्चन ये दिया कि x y का तो मान आ गया, लेकिन इसमें बोला है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ये है, भिन्न x बटे y था, तो यहाँ भिन्न जो है मेरा आएगा, भिन्न का जो मान आएगा x बटे y है, माना था हमने, तो यहाँ से x का मान आया है 5, और जो y का मान आया है वो है 12। ये आंसर है। अगर वीडियो ठीक लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी प्रकार जो है 5वां क्वेश्चन, अब देखो ये जो 2023-24 और 22, इन सभी में चौथा क्वेश्चन जो मैंने बताया सभी में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस साल, तो इसको ध्यान से देखना। और इसी प्रकार जो 5वां क्वेश्चन है ये भी जो है 2024 और 23-22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछ रहा है, इस बार भी आएगा। लेकिन जब भी आएगा तो ये सिर्फ क्या करता है, यहाँ पे जब भी ये क्वेश्चन जब भी इस प्रकार का देता है, जैसे दिया यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं इसी प्रकार। 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अच्छा, दिया जाए कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 हुई है। तो यहाँ पहले करते हैं कि मान लेते हैं कोई संख्या, माना संख्या, इसमें क्या है, दो संख्याओं का अंतर और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दो संख्या है, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या बराबर में y है। तो क्या करते हैं, प्रश्नानुसार। तो इसमें यह कहा कि दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर में 26, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आगे दिया कह रहा है एक संख्या, जो इसमें एक संख्या है वो क्या कह रहा है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहां करते हैं x बराबर 3y, 3 गुनी है। तो यहां से समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण दूसरे का मान रखते हैं, समीकरण 2 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में मान रखते हैं तो x, समीकरण 2 का मान रखते हैं इसमें, तो हो जाएगा x माइनस वाई, समीकरण 1 का मान है x माइनस वाई बराबर 26। x का मान आया 3y और यहाँ माइनस वाई है बराबर में 26, और यहाँ से जब घटाएंगे तो बचेगा 2y बराबर में है 26। तो 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, 2 3 6, यानी कि y का जो मान आया वो 13, यानी कि 13 दूनी 26। तो y का मान भी इस समीकरण में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ध्यान से देखना भाई सभी सवालों को, ये 4 नंबर क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार फिर पूछेगा। तो y का मान इस समीकरण में रखते हैं, पहले समीकरण में, तो पहला समीकरण है x माइनस में y बराबर में 26, और यहाँ x बराबर 26, ये उधर जब ट्रांसफर कर देंगे यानी कि पक्षांतर जब करेंगे तो ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो प्लस y, तो y का मान इसमें रख देते हैं, तो 26 प्लस y का मान आया 13, तो 13 यहाँ रखते हैं, तो x बराबर जाएगा 6 और ये 3 9, और ये 2 1 ये 3, तो 39 हो जाएगा। तो अब यहाँ ये पूछा था इसमें x और y का मान तो आ गया, लेकिन इसे पूछा क्या, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो संख्या यही है, हमने संख्या x माना था, y माना था, तो x y का मान आ गया, तो यानी कि x कामा y बराबर में है 39 और दूसरा है 13, यही आंसर है। इन सभी सवालों को ध्यान से सॉल्व करना और देखना ध्यान से इन सभी को सवालों को, क्योंकि 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार के क्वेश्चन को, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार 6वां क्वेश्चन दिया है, ये भी कई बार पूछा है, और लास्ट में फिर से उम्मीद है कई बार आया है 2023 24 25 का, सिर्फ यही अंतर रहेगा कि इसमें क्या कह रहा है, कहीं पे यहाँ योगफल कह रहा है तो वहां कहीं हो सकता है अंतर कह दे, या योगफल ये संख्याओं को सिर्फ चेंज कर सकता है, और यहाँ क्या जैसे चेंज कर देगा। दूसरा ये, इसमें नई संख्या का 27 अधिक है या 27 गुना कर को सिर्फ चेंज कर सकता है, बाकी 6 नंबर में फिर से रिपीट फिर क्वेश्चन यही इस प्रकार क्वेश्चन देगा। तो ये क्वेश्चन खासकर ये 6वां क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि उम्मीद यही है कि फिर से आ सकता है। ये कई सेटों में आया है, 2023-24 के कई सेटों में आया है, बार बार रिपीट हुआ है, और जब भी आया है 6 नंबर क्वेश्चन में आया है, तो फिर इस बार फिर 6 नंबर क्वेश्चन में आएगा। तो ध्यान से इस सवाल को देखना। सॉल्व करते हैं 6वां क्वेश्चन। दिया है कि दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या, पहले तो यहाँ दो संख्या मान लेते हैं, माना भाई दहाई का अंक, दहाई का अंक जो है वो
x मान लेते हैं, और इकाई अंक जो है, इकाई अंक y। अब दो अंकों की जो संख्या होती है, दो अंकों की संख्या, उसका जो होता है वो होता है 10x प्लस वाई, ये होता है। यानी कि समीकरण 1 कर सकते हैं हम इसको। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें आप प्रश्नानुसार करते हैं, प्रश्नानुसार। तो इसमें ये बोला है क्वेश्चन में कि दो, इसमें ये दिया है कि दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, बनी संख्या का योगफल, दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो यहाँ है पहली संख्या x प्लस वाई बराबर में 9, समीकरण 1 2 मान लेते हैं। और इसमें यह दिया है कि यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, तो पलट जब देंगे तो यानी कि अगर यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि भाई ये प्रकार दिया है, तो यहाँ जो दो अंकों की संख्या का मान है वो ये है, तो इसको मान 10, इसका मान दिया 10x प्लस वाई बराबर में 9, इसको हटा दें, ये समीकरण 2 बना देते हैं, समीकरण 2। अब इसमें ये कहा है कि यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, यानी कि जो इकाई वो दहाई बना दें और जो दहाई उसको इकाई बना दिया जाए, तो हो जाएगा ये x प्लस में 10y। बदलने के बाद नई संख्या से 27 अधिक है, जब बदल देते हैं, तो जब बदलते हैं तो नई संख्या से क्या हो जाएगा, 27 अधिक है, तो नई संख्या से 27 अधिक है, बदलेंगे तो 27 अधिक है, यानी कि हो जाएगा 10x प्लस वाई, और ये है प्लस 27, नई संख्या से 27 अधिक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो x प्लस 10y, और ये जब इधर लेके आएंगे तो माइनस 10x, और ये माइनस वाई, ये आएगा माइनस 27 बराबर में 0। अब यहां से इसमें घटाएंगे तो माइनस में 9x, इसको घटाएंगे तो प्लस में 9y, और ये माइनस 27 है ही, बराबर में 0। तो 9 से भाग देते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 3 27। तो यहाँ से माइनस x और प्लस में y, और ये माइनस में 3 बराबर में 0। तो यहाँ से अगर माइनस से हम भाग दे दें तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा प्लस 3 बराबर 0, यानी कि समीकरण नंबर 3, समीकरण 3। तो समीकरण 3 यहाँ है, और समीकरण ये x प्लस वाई, तो इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर में 9 दिया है, और यहाँ दिया है x माइनस वाई, और बराबर में ये इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3। अब इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर, जब ऐड करेंगे यानी कि जोड़ने पर, तो यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो ये दोनों 2x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो ये माइनस है ही, प्लस माइनस माइनस बना देगा, तो घटाएं, इसमें घटेगा तो बच जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 3 आए 6, तो यहाँ से जो आएगा मान आएगा वो 3 आया। अब x का मान आया है तो y का भी मान इसी में रख देते हैं, इसमें आ जाएगा। तो x का मान समीकरण यहाँ जो दिया है इसमें एक में, इस वाले में रख देते हैं, एक में रखते हैं, रखने पर यहाँ जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 9, और x का मान है 3 प्लस वाई बराबर में 9 है, तो y बराबर जाएगा 9, ये उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, y बराबर 6 हो जाएगा। तो x और मान आ गया है, तो हमने माना था यहाँ जो दो अंकों का जो संख्या था वो इसमें फीड कर देते हैं। तो यहाँ जब मान रखेंगे इसका तो 10x है, दो अंकों का जो मान होता है, तो इसी में रखते हैं, तो 10, और
इंटू एक्स का मान जो आया, एक्स का मान आया 3 प्लस वाई, वाई का मान आया 6, तो 10 दिया है 30 और 30 में 6 जोड़ देंगे हो जाएगा 36। एक ये भी है। अच्छा, जब इसमें उल्टने, इसमें यह कह रहा कि पलटने के बाद जब पलटेंगे तो भाई हो जाएगा, यहाँ पहले दहाई ये था, लेकिन जब पलटेंगे तो दहाई इकाई वाला बन गया था। तो ये वाला पार्ट क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को भी मान निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ x है प्लस इसका समीकरण x प्लस 10y है। तो जब यहाँ इसमें मान रखेंगे तो x का मान जो आया वो 3 आया है, और प्लस, और जो y का मान है वो 6 आया है। तो 10 गुणे 6 तो हो जाएगा 60, 3 63, 63 हो जाएगा। तो यानी कि अब इसका जो मान आएगा वो 36 या 63, ये दोनों कह सकते हैं। क्योंकि उल्टने के बाद भी, मतलब इसको जब पलटेंगे, उल्टा जब करेंगे, इकाई को दहाई, दहाई इकाई बनाएंगे, तो ये पहले 36 आया, जब उल्टेंगे तो 63 हो जाएगा। तो इसी प्रकार लगाना पड़ेगा दोनों, एक ही मान से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस प्रकार लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया, सॉल्व हो गया। अगर वीडियो ठीक लगे तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट जरूर करें।